29 अगस्त को सुंदरबास के मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूट लिए गए थे। सोमवार सुबह 9:20 पर हथियारबंद 5 बदमाश घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके निकल भी गए। लुटेरे नकाब पहने हुए थे। जिस बॉक्स में गहने और जेवरात रखे थे, कंपनी ने उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, लेकिन लुटेरे ट्रैकर निकालकर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। 29 अगस्त को मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में हुई इस 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूट की वारदात का अब जाकर खुलासा हुआ है। गैंग के 2 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा से युवकों को गिरफ्तार किया है। वो निम्बाहेड़ा से नीमच होते हुए उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे। गैंग के मास्टरमाइंड गुड्डू समेत कुल 3 आरोपी फरार हैं। वारदात के बाद से आरोपी आपस में संपर्क में नहीं है। उदयपुर आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी विकास शर्मा ने शुक्रवार को पूरी वारदात का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों ने गैंग के सभी सदस्य बिहार के रहने वाले हैं। जेल में ही सभी की दोस्ती हुई। कोई भी आरोपी एक दूसरे को उसके असल नाम से नहीं जानता। उदयपुर में लूट के बाद से वे लोग गांवों के रास्ते भागते हुए निम्बाहेड़ा और नीमच पहुंचे। इसके बाद सभी आरोपी अलग अलग हो गए। सभी आरोपी नाम बदलकर उदयपुर में डबोक इलाके में एक मकान में किराए पर रहे। लूट की वारदात को अंजाम देकर दिल्ली होते हुए बिहार में अलग अलग ठिकानों पर रहे थे। बिहार की एसटीएफ की मदद से राजस्थान पुलिस ने दोनों को पकड़ा, जिन्हें लगातार ट्रेस किया जा रहा था। दोनों आरोपी आज भी पास है, जो पहले भी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रिंस और पिंटोस को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। लूट का मास्टरमाइंड गुड्डू अभी भी फरार है, जो लूट का सोना और कैश अपने साथ ले गया था। उसके साथ 2 की और तलाश चल रही है। प्रिंस से 2 पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। गुड्डू के नेतृत्व में प्रिंस और पिंटोस लूट की वारदात में साथ थे। एक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस कार्रवाई के थमने और माहौल थमने के बाद आरोपी उनसे संपर्क करने वाला था। आरोपी कुछ दिन पूर्व ही 2 अलग अलग ग्रुप बनाकर आए थे। एक ग्रुप 15 से 16 अगस्त को आया था, जबकि दूसरा ग्रुप 23 से 24 अगस्त के बीच उदयपुर पहुंचा था। वारदात का मास्टरमाइंड गुड्डू ओडिशा का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 6 अगस्त 2022 को ओडिशा के ढेंकेनाल शहर में भी मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में डाका डालने घुस गए थे, लेकिन सायरन बजने से योजना विफल हो गई। ऐसे में नई योजना के तौर पर उन्होंने स्टडी कर उदयपुर का सुंदरबास क्षेत्र में स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी का ऑफिस चुना। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले कंपनी के ऑफिस में लगे सुरक्षा इंतजामों को देखा। कई दिनों तक रैकी की। उदयपुर आने के बाद जीपीएस ट्रैकर और वायरलेस कम्युनिकेशन को उन्होंने सबसे पहले बंद किया और इसके अलावा वो फर्जी नाम और पहचान से रहने लगे। सिम कार्ड और पहचान पत्र पश्चिम बंगाल का बनाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल बाइक कोटा से खरीदी थी। आरोपियों का पहला टारगेट लूटे गए सोने और नकदी को राजस्थान की सीमा से बाहर निकालना था। इसके लिए उन्होंने एमपी के कच्चे रास्तों को लोकेट किया। घटना को अंजाम देने से पहले किसी को शक न हो, इसके लिए डबोक में किराए का मकान लिया। खुद को स्टूडेंट जैसा बनाकर रहते। पुलिस ने बचने के लिए उन्होंने ऐसी जगहों और रास्तों को चुना जहां पुलिस ना हो। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कोई भी निशान नहीं छोड़ा था, ना ही उनकी पहचान किसी के पास थी। ऐसे में उनके बारे में सुराग लगना मुश्किल था। इसके लिए एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसमें थानाधिकारी प्रतापनगर दर्शन सिंह, अम्मा माता थानाधिकारी रविंद्र चारण, सुखेर थानाधिकारी संजय शर्मा और दिलीप सिंह की टीमें 24-24 घंटे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने और विश्लेषण करने में जुटी रही। बाद में बिहार एसटीएफ की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ने में आखिर सफलता मिल ही गई। इजीली इस के बारे में जानकारी मिल सकती है कि कौन सी गोल्ड कंपनी या कौन से एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, उसको देखते हुए और रूट को देखते हुए, क्योंकि उदयपुर में ही 5 ब्रांचेस है मणप्पुरम की, लेकिन आप इसको ब्रांच को देखेंगे तो यहाँ से जो हाईवे है बहुत क्लोज है और यहाँ हाईवे से तुरंत निकला जा सकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।